तो चलिए आज बात करते हैं वाइब्रेशनल इंजीनियरिंग के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जानेंगे कि कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी एक पर्सनल टूल किट कैसे तैयार कर सकता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुमकिन है कि कोई अपनी रियलिटी को, अपनी सच्चाई को इंजीनियर कर सके? मतलब क्या अपने जीवन के आउटकम्स को बदला जा सकता है? सुनने में ये बहुत बड़ा सवाल लगता है ना? तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, वाइब्रेशनल इंजीनियरिंग कोई हवाई बात नहीं है। ये असल में एक विज्ञान है, एक साइंस। इसमें होता क्या है कि आप रंग, ध्वनि और बनावट जैसी चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही कॉन्शियसली, मतलब सोच समझकर, अपनी पर्सनल एनर्जी को एक खास दिशा में, एक खास नतीजे के लिए ट्यून करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम किस चीज पर टिका है, और वो है ऊर्जा, सिर्फ विश्वास नहीं। यही इसकी नींव है, इसका बेस। हाँ, तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि ये जो भी उपाय हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये असल में एनर्जी का एक विज्ञान है, और ये विज्ञान 5 अलग-अलग लेवल्स पर काम करता है, जैसे कि तत्व, रंग और ध्वनि। और कमाल की बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब आते हैं हमारी टूल किट पर। इसका सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे आसान टूल कौन सा है? वो है रंग। जी हाँ, कलर्स। चलिए देखते हैं कि रंगों के साथ अपनी वाइब्रेशन को कैसे मैच किया जा सकता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। देखिए, हर किसी के लिए एक पावर कलर होता है, एक ऐसा रंग जो पहनते ही या इस्तेमाल करते ही उसके ऑरा को, मतलब उसके आभा मंडल को एकदम से बढ़ा देता है। और ठीक इसका उल्टा एक एंटी कलर भी होता है जो इसी ऑरा को कमजोर कर सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का अंक 1 है जो सूर्य से जुड़ा होता है, तो उसके लिए केसरिया रंग एक पावर कलर का काम करेगा और उसे काले रंग से बचना चाहिए। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें 1 से लेकर 9 तक हर अंक के लिए यही बताया गया है कि कौन सा रंग उसकी ऊर्जा को बढ़ाएगा और कौन सा घटाएगा। और ये एक बहुत ही जबरदस्त टिप है। अगर किसी की लाइफ में नंबर 5 की एनर्जी मिसिंग है, तो एक बहुत छोटा सा काम किया जा सकता है। तकिए के नीचे एक हरा रुमाल रख लें या फिर हरे रंग का पेन इस्तेमाल करें। सुनने में ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन इससे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक शिफ्ट आ सकता है ना कमाल की बात? अच्छा, रंगों की बात तो हो गई। अब अपने टूल किट में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और लेवल डीप जाते हैं। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की ऊर्जा का इस्तेमाल करने की, और इसका मतलब है क्रिस्टल्स। आप क्रिस्टल्स को ऐसे समझ सकते हैं कि ये धरती की स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब हजारों सालों की ऊर्जा इनमें जमा है। जैसे अगर किसी को कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, तो अंक 1 के लिए टाइगर आए हैं, या अगर किसी को धन और ज्ञान चाहिए, तो अंक 3 के लिए पीला सिट्रीन है। हर क्रिस्टल एक खास काम के लिए है, एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए। तो देखिए, रंग और क्रिस्टल ये सब बाहरी चीजें हैं। अब हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जो अंदर से काम करता है। एक ज्यादा गहरी इंटरनल प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, और वो है पवित्र ध्वनियों से हीलिंग। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? कि ये पूरी तरह से सेक्युलर है। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं बीज ध्वनियों की। ये ऐसी साउंड्स हैं जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, और इसीलिए ये हर किसी के लिए हैं। तो ये बीज ध्वनियां हैं कौन सी? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अंक 1 के लिए है ह्राम। ये शक्ति और विल पावर को जगाता है। अंक 2 के लिए है श्रीम, शांति और आकर्षण के लिए। और अंक 3 के लिए है ब्रिम, जो ज्ञान और विस्तार से जुड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अंक 4 के लिए है रा, जो जीवन में स्थिरता लाता है। अंक 5 के लिए बू, ये कैलकुलेशन और आपकी वाणी, मतलब स्पीच को बेहतर करता है। और अंक 6 के लिए है वो, जो सुख और प्रेम की ऊर्जा को आकर्षित करता है। और आखिर में अंक 7 के लिए है किंग, जो इंट्यूशन को तेज करता है। अंक 8 के लिए शंग, न्याय और स्थिरता के लिए। और अंक 9 के लिए है क्रम, जो साहस और हिम्मत को बढ़ाता है। लेकिन सवाल ये है कि इन ध्वनियों को असरदार कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर 108 का आंकड़ा बहुत जरूरी हो जाता है। कई परंपराओं में इसे एक पवित्र संख्या माना गया है। तो सलाह ये दी जाती है कि जिस भी नंबर की एनर्जी कम है, उससे जुड़ी बीज ध्वनि को रोज 108 बार या तो सुने या जपें, क्योंकि याद रखिए, रेपिटेशन मतलब दोहराव ही यहाँ पर सबसे जरूरी है।
तो अभी तक हमने जो भी बात की वो प्राचीन ज्ञान से जुड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज की दुनिया में अपनी बिजी लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? यहीं पर काम आती है हमारी मॉडर्न रेमेडी टूल किट। इसमें 3 बहुत ही प्रैक्टिकल न्यू एज रेमेडीज हैं। पहली है वॉलपेपर रेमेडी। अगर नंबर 5 मिसिंग है तो बस अपने फोन पर हरे जंगल का वॉलपेपर लगा लीजिए, सिंपल। दूसरी है सिग्नेचर डॉट। अगर नंबर 8 की वजह से चीजों में देरी हो रही है तो अपने सिग्नेचर के नीचे ऊपर की तरफ जाती हुई एक लाइन खींचना शुरू कर दें। और तीसरी वाटर बॉटल थेरेपी। अपनी पानी की बोतल पर वो नंबर लिख दें जिसकी एनर्जी आपको चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पानी उस वाइब्रेशन को सोख लेता है। अब एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कार्मिक उपाय। ये एनर्जी को रिलीज करने के बारे में है, उसे छोड़ने के बारे में। जैसे नंबर 4 की वजह से अगर रुकावटें आ रही हैं तो पक्षियों को दाना खिलाएं। नंबर 8 की देरी से परेशान है तो जूठे दान करें। या अगर नंबर 2 के कारण तनाव है तो किसी प्यासे को पानी पिलाएं। ये सिर्फ दान नहीं है, ये एक तरह से रुकी हुई एनर्जी को बाहर निकालने का तरीका है। यहाँ पर कुछ और बड़े ही दिलचस्प और असरदार उपाय हैं। आप इसे एक तरह की प्रैक्टिकल चीट शीट समझ सकते हैं। जैसे अगर नंबर 1 की एनर्जी कम है तो तांबे के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दें। या अगर नंबर 7 की वजह से अकेलापन महसूस होता है तो एक कुत्ता पालना बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। देखें, ये कितने छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इनके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। हमारी जो वाइब्रेशनल टूल किट है उसमें 4 मेन चीजें हैं। पहला, विजुअल वाइब्रेशन यानी रंग। दूसरा, अर्थली वाइब्रेशन यानी क्रिस्टल्स। तीसरा, सोनिक वाइब्रेशन यानी साउंड हीलिंग। और चौथा, अप्लाइड वाइब्रेशन, जिसमें मॉडर्न और कार्मिक उपाय आते हैं। तो अब इन सब बातों के बाद सवाल सिर्फ एक है, किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसे सबसे पहले ट्यून करने की जरूरत है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो या रिश्ते। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।